आपको मैं एक बार और दिखाता हूँ दोस्तों। इसे इस तरह इसीलिए बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अगर गलत हुआ तो आपका जो पंखा है वो नहीं चलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हाई स्पीड सीलिंग फैन वाइंडिंग करना सीखेंगे, जिसमें 12 स्लॉट स्टार्टिंग के हैं और 12 स्लॉट रनिंग के। टोटल इसमें 24 स्लॉट हैं। इसकी जो मोटाई है दोस्तों 12 mm से लेकर 15 mm तक के सभी पंखे में आप इस डाटा का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो जो ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल है इसको हम सबसे पहले डालेंगे और इसका वजन की बात करें तो ये 106 ग्राम है। और इसी के साथ में जो स्टार्टिंग का ये जो वायर का नंबर है ये 36 नंबर है। और इसका टर्न की बात करें तो ये 525 टर्न है। और कॉइल का डिस्टेंस जो ये गोलाई में है वो 14 इंच का है। और इसका जो कॉइल का टर्न है जो 1 राउंड का है इसका 175 टर्न है दोस्तों। और इसका जो पिच आएगा वो 1 से 3। और इसको जब हम घुमा के डालेंगे तो 3 राउंड इसको घुमाएंगे। मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ दोस्तों। जब हम सबसे पहले स्टार्टिंग कॉइल को डालेंगे तो हम यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ये होल देख रहे हैं जो वायर को इसमें से निकालकर इस तरह से लाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे और यहाँ से 1 2 3 और 4 यहाँ तक हमारा जो कॉइल है वो आएगा। अब दोस्तों आप जो देखेंगे ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल है और इसी में आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीड वायर है, इसको हम इस तरह से डालेंगे। आप देख सकते हैं ये जो मैं इसको डाल रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से ऐसे हम इसको डालेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीड वायर जो है ये यहाँ पे है और ये दूसरा वाला वायर को हम इसमें इस तरह से लगाएंगे। और इसका जो दूसरा वायर है आप ये देख सकते हैं ये दूसरे कॉइल से अटैच हैं। तो इसे हम कुछ इस तरह से डालने के बाद में इसको हम आगे की तरफ इस तरह ऐसे खींचेंगे। और इतना खींचने के बाद में आप इसे देख सकते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीड वायर है और ये जो वायर है ये दूसरे कॉइल से अटैच है। अब इसको हम कुछ इस तरह से घुमाएंगे, देखिए ऐसे हैं, इसको सीधा इस तरह से घुमाएंगे और इस वाले हिस्से को फिर से दोबारा इसमें डालेंगे। इस तरह से हम 3 राउंड घुमाएंगे। तो आप फिर देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरह से इसको डाल रहा हूँ। इसको हम फिर यहाँ पे डाल देते हैं इस तरह से। अब ये हमारा 2 राउंड हो गए हैं। अब 1 राउंड इसको हम और घुमा के इस तरह से डालेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों हमने जो है इसमें कॉइल को डाल लिया है, पहले कॉइल को। अब हमें इस तरह से जो स्लॉट पेपर है इसको इस तरह से डालना है कि ये जो कॉइल है ये बाहर ना निकले। अब जो है दोस्तों हम इसका दूसरा कॉइल डालेंगे। तो ये कॉइल जो है इस तरह से ऐसे लगा हुआ है ऐसे, तो इसको हम इस तरह से ऐसे डालेंगे दोस्तों। यहाँ से ऐसे डालेंगे, उसके बाद यहाँ से ऐसे डालने के बाद में ये फिर ऐसे डलेगा और ऐसे डालने के बाद में फिर ऐसे डलेगा। इस तरह से हमें इसे डालना है। तो मैं आपको ये जो कॉइल है उसको डाल के दिखाता हूँ। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो वायर निकला हुआ है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो वायर निकला है इसको हम यहाँ पे डालेंगे कुछ इस तरह से ऐसे ये। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये जो वायर है आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये जो वायर यहाँ से निकला हुआ है ये इधर से डला हुआ है। और ऐसे डलने के बाद में जो है ये जो इसका आउटर वायर है वो यहाँ से निकला हुआ है जो दूसरे कॉइल से अटैच। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी को इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से ऐसे घुमाएंगे और इसमें फिर दोबारा रिपीट ला के डाल देंगे। और उसके बाद में जो है दोस्तों इसको एक बार और घुमाएंगे जिससे कि ये 3 राउंड हो जाएगा। और इसमें जो है हम स्लॉट पेपर डालेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से जो एक कॉइल निकला हुआ है इसको हम इस तरह से डालेंगे, ये यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा और ऐसे जाने के बाद में फिर ये ऐसे जाएगा। तो हमें सभी कॉइल को इसी तरह से डालना है दोस्तों। आपको फिर मैं एक बार और दिखाता हूँ। इसमें ये आप देख सकते हैं ये जो कॉइल है यहाँ से निकला हुआ है वो इस तरह से ऐसे जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉइल निकला हुआ है वो इस तरह से ऐसे गया है और हमें फिर से इस पार को इस तरह से ऐसे राउंड कर देना है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले किया था। और ये 2 बार हो गया है और ये हमारा तीसरा। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कॉइल है ये यहाँ पे निकला हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ था आपको मैं ध्यान से दिखाता हूँ। ये यहाँ से जाकर ऐसे गया और ऐसे जाकर ये ऐसे निकला। अब इस तरह से निकला यहाँ पे तो ये फिर ऐसे जाएगा यहाँ पे। इस कॉइल को हम डालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से निकला हुआ है वो यहाँ पे जाएगा। इस तरह से आपको मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह से हम डालेंगे इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो
तो ये ऐसे इस तरह से हम इस कॉइल को डालेंगे और इसका जो एक वाला कॉइल है वो यहाँ से निकलेगा। सेम इसी तरह से हमें सभी कॉइल को ऐसे ही डालना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसका कॉइल जो है यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ से ऐसे गया और ऐसे से निकला और ऐसे से यहाँ आएगा। आपको इसको डाल के दिखाता हूँ मैं फिर से एक बार। यहाँ पे हमारा ये कॉइल जो छठवां कॉइल है ये भी हम डालकर कंप्लीट करने वाले हैं। को मैं एक बार और बताता हूँ दोस्तों कि हमने कैसे डाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा लीड वायर है ये यहाँ लगा है। अब ये ऐसे राउंड होकर समझेंगे आप तो ये इस तरह से ऐसे चला गया। यहाँ पे ये जो आपको लीड वायर दिख रहा है, सॉरी इसका अटैच वायर दिख रहा है, यहाँ से अब ये इस तरफ से जाकर यहाँ से निकला और यहाँ से फिर चला गया और यहाँ से जाने के बाद में ये ऐसे जाकर ऐसे यहाँ पे निकला और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वायर है ये यहाँ तक गए हैं। और उसके बाद में इधर से जो निकला है वायर जो हमारा दूसरे कॉइल से अटैच वायर होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ से निकल कर यहाँ चला गया और यहाँ से ऐसे जाने के बाद में ये जो यहाँ पे निकला है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला वायर, ये वाला जो वायर है वो यहाँ तक आकर यहाँ पे चला गया, आप देख सकते हैं ये। और यहाँ से जाने के बाद में ये फिर इस तरह से जो है ऐसे राउंडिंग होकर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो वायर है यहाँ पे आ गया और यहाँ से ऐसे घूमने के बाद में यहाँ ये लीड वायर जो है ये निकल गया इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लीड वायर यहाँ से निकला है और इसका लीड वायर यहाँ से निकला है, यानी कि जो हमारे स्टार्टिंग कॉइल है वो सही तरीके से डल चुका है। अब हम इसमें जो है कपड़े का टेप लगाएंगे इसके ऊपर में। तो अब टेप लगाने के बाद अब हम जो है इसमें जो आप देख सकते हैं ये रनिंग कॉइल को हम जिसमें डालेंगे स्लाइड में उसमें हम जो है पेपर लगा लेते हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने टेप जो है कपड़े का उसको लगा लिया है, इसमें चोप होता है। अब इसके बाद जो है हम रनिंग कॉइल को डालेंगे। तो जो रनिंग कॉइल का डाटा है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अब हम जो है इसका रनिंग कॉइल डालेंगे तो रनिंग कॉइल का जो डाटा है उसको मैं बता देता हूँ। ये जो हमारा वायर का नंबर है वो HWG 36 नंबर वायर है और इसका जो टर्न है वो जब हम 3 राउंड इसको करेंगे तो 570 टर्न आएगा। और इसकी जो कॉइल की गोलाई है वो 15 इंच है और कॉइल का जो ये टर्न है एक राउंड में हमने जो बनाया है ये जो टर्न है ये 190 टर्न है। तो अब इसका जो हम वायर डालेंगे तो सेम इसी तरह से डालेंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये जो हम पहला कॉइल डाल रहे हैं तो हम इस तरह से डालेंगे जो ये लीड का वायर है वो इसी तरफ रहे, यानी राइट साइड की तरफ रहे। आप देख सकते हैं इसे आपको या तो आप इस तरफ से ऐसे रखना चाहेंगे तो आपको सभी कॉइल के जो वायर लीड है उसको इसी तरह से घुमाना पड़ेगा। और हमने जो पहला कॉइल डाला है उसी तरह से हम इस कॉइल को डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे होल है इसी के जस्ट पास में नज़दीक में यानी कि हमें लगाना है। और इसे इस तरह फिर लगाने के बाद में सेम उसी तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे यानी कि डालेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका जो लीड वायर है ये जो लीड वायर है ये वाला है और ये जो दूसरे कॉइल से अटैच वायर है वो ये है। हमने इसको इस तरह से डाला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वायर इसका ऐसा गया हुआ है। अब ये जो यहाँ पे वायर निकला हुआ है ये जाएगा यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से जस्ट निकलने के बाद में ये फिर यहाँ पे इस तरह से ऐसे राउंड होगा। देख सकते हैं मैं इस कॉइल को डाल रहा हूँ तो इसका जो वायर है वो यहाँ से ऐसे राउंड होगा। आपको मैं एक बार और दिखाता हूँ दोस्तों, इसे इस तरह इसीलिए बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अगर गलत हुआ तो आपका जो पंखा है वो नहीं चलेगा।
क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से ये वायर ऐसे गया है और यहाँ से ये निकला हुआ है, इसका जो दूसरे वायर से अटैच वायर है वो, तो ये जाएगा सीधा यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से निकला हुआ वायर है वो यहाँ पे राउंड होगा इस तरह से, कुछ इस तरह से ऐसे ये जो वायर है वो डलेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो वायर निकला है इसको हम यहाँ पे डालेंगे इस तरह से। ये जो वायर गया हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे वायर निकला हुआ है ये वाला ऐसे डलेगा और इस तरह से डलने के बाद में हम इसे भी 3 राउंड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको भी हम जो है 3 राउंड इस वायर को इसी में डालेंगे। सेम वैसे ही डालना है दोस्तों जैसे हमने स्टार्टिंग वायर को डाला है पहले वायर को, इस दूसरे वायर को भी हमें सेम उसी तरह से डालना है। इसे देख सकते हैं ये यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ से इसका जो लीड वायर है तो इसको हम इस तरह से डालेंगे। देख सकते हैं ये ऐसे आएगा, यहाँ से जो निकला हुआ है इसको हम यहाँ पे डालेंगे। इसको ऐसे नहीं डाल सकते, यहाँ पे इस तरह से इतना लंबा गैप नहीं दे सकते, ये यहाँ पे ही डलेगा। दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो हमारा ये लास्ट कॉइल बचा हुआ है इसको भी हम सेम वैसे ही डालेंगे। आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये लीड यहाँ पे निकला हुआ है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से नहीं डाल पाएंगे, ऐसे डालेंगे तो जो हमारा मोटर है वो नहीं चलेगा। ये जो वायर है वो यहाँ पे जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो लीड वायर है वो यहाँ से निकला हुआ है और इसका भी लीड वायर यहाँ से निकला हुआ है। अब हमारा जो ये वाइंडिंग है दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है इसका कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन मैं आपको कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कनेक्शन बताऊँगा।